ये हमारे क्रिकेटर्स की जिंदगी बदली कैसे? मैं आपको बड़ी ईमानदारी के साथ बता रहा हूं कि रेस थी एक, वो रेस कि किसके पास ज्यादा पैसा है, कितने मैच हम ज्यादा खेले हैं, किसका डिफेंस में घर बड़ा है, किसके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, गाड़ियां कौन सी हैं हमारे पास। ये सब का मिल जाना कोई बुरी बात नहीं है, ये अल्लाह की नेमतें हैं, ये अल्लाह की नेमतें, इसको मिल जाना ये अल्लाह का शुक्र है। दुनिया में अल्लाह नेमतें देता, जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। पर हमारा मकसद ये नहीं था। एक रेस थी कि नाम बनाना है, मशहूर होना है, पैसा कमाना है, बड़े बड़े घर बनाने ने, पर्पस का मकसद का नहीं पता था। ये एकदम जब अल्लाह की तहकीक, जब ये उलमा इकराम, मुफ्ती हजरात, ये इनकी जमात के साथ थोड़ा सा अल्लाह ने टाइम लगवाया तो पता चला कि यार मकसद हमारा ये नहीं है। तो मैं आपको कुछ चंद वाकयात सुनाता हूं। एक दफा इंग्लैंड में हम मैच खेलने गए वहां पे सईद अनवर, मैं, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, अजहर महमूद, हम 5 पाकिस्तानी प्लेयर और बाकी पूरी दुनिया के प्लेयर थे। उसको कहते हैं वर्ल्ड 11। वर्ल्ड 11 का मैच था इंग्लैंड 11 से, तो पूरी दुनिया के मशहूर खिलाड़ी आए हुए थे। 2004 का ये वाकया है, इंग्लैंड में मैं ये खेलने गए मैच। अच्छा जी, सईद अनवर की जिंदगी बदल चुकी थी। सईद अनवर माशाल्लाह सुन्नत तरीके से जिंदगी गुजार रहा था। तो हम प्रैक्टिस करके, मैं और शाहिद अफरीदी प्रैक्टिस करके आए। प्रैक्टिस करके हमने मैच के कपड़े चेंज करने थे, तो मैच के कपड़े वापस आए, ड्रेस रूम में आए, तो ड्रेस रूम काफी बड़ा था। तो पूरी दुनिया के प्लेयर अब वो अपने अपने कपड़े चेंज कर रहे थे, अपने मैच के किट पहन रहे थे। तो एकदम वहां पे एक आवाज गूंजी। वो आवाज क्या थी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह बड़े हैं। सईद अनवर और हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने अजान दी, दिल से अजान दी, और सारी दुनिया के प्लेयर एकदम स्टन हो गए। पूरी दुनिया के, उसमें कर्टली अमरोज भी था, मुरलीधरन भी था, ये स्टीव फ्लेमिंग भी था, बड़े बड़े मशहूर खिलाड़ी थे उसमें। तो एकदम अजान दी तो हम सारे, मैं और अफरीदी अपनी जगह पे बैठ गए और अजान सुनी। एक मुसलमान होने के नाते मैं सुनते रहे अजान। मैं आपको आपके सामने ये बात बता रहा हूं, मेरे दिल में एक बात गुजरी। अल्लाह मुझे माफ करे और अल्लाह बड़े करीम और माफ करने वाले हैं। ये उस वक्त की बात बता रहा हूं। तो मैंने कहा यार चुप करके कोने में जाके नमाज पढ़ लेते, ये गोरे कहीं माइंड ना कर जाए, या चुप करके हिकमत के साथ कोने में जाके जमात करा लेते, ये माइंड ना कर जाए। क्योंकि ईमान जब मुसलमान का कमजोर होता है ना, तो अमीनी इलामा इकबाल ने कहा, जिसके मकसद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कि मतलब तू मेरे नबी दी जिंदगी नू इख्तियार करके वेख, फिर देख पूरी दुनिया तेरे ताबे होगी, ऐस जानते भी ते अगे जान। अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह क्या कह रहे हैं कुरान में? यही तो कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, इफ यू वांट टू बिकम वेरी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज हियर आफ्टर, व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है? इत्थे भी मेरे नबी की जिंदगी गुजार के आ जा, तेरा अगला जान भी बन जाएगा, ते ए जान भी बन जाएगा। अब ये बात हमें समझ थोड़ी थोड़ी सईद अनवर को आ गई थी। तो अल्लाह ने करम क्या किया, अल्लाह ने निजाम ये चलाया कि हम अजान के वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि चुप करके नमाज पढ़ लेंदे, यार एवं अजान दी इन्होंने कि गोरे माइंड ना कर जी, उन्होंने मुल्क दे विच आए। तो मैं और शाहिद अफरीदी वजू करने के लिए अपनी शर्टों को ऊपर कर रहे थे। शर्टों को ऊपर करते हुए हम वजू खाने की तरफ जा रहे, तो स्टीव फ्लेमिंग उस मैच में वर्ल्ड 11 का कप्तान था। तो मुझे कॉल की उसने, मेरे मुश्ताक से, वो आपको पता है सारे गोरे जितने भी कमेंटेटर्स हैं वो मुझे मुशी करके बुलाते हैं। तो कहते हैं मुशी कहना है वो वर्ड विद यू प्लीज, अंग्रेजी में मैंने कहता कि मैं तेरे नाल गल कर सकना है। तो मैं कह श्योर, मैं उसकी तरफ गया। अब मेरे दिल में डाउट है कि यार उल्टे सीधे सवाल करेगा, देखा मैं सोचता नहीं सी कि चुप करके नमाज पढ़ लेते। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहे थे। तो मैं जब उसके पास आया तो कहना है आस्क यू अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, तुमसे एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन कर सकता हूं? तो मैंने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहता है आई एम वेरी नेइव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। पता नहीं मैं झल्ला सा हूं, मुझे सवाल करना चाहिए कि नहीं चाहिए, दिस इज वेरी पर्सनल क्वेश्चन, सो आई डोंट नो आई हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन और नॉट। पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। मैंने कहा पूछ क्या सवाल? उसका सवाल सुनना उसने जो मुझसे पूछा है। हम सारे खड़े थे, तो मुझसे कहता यू श्योर आई कैन आस्क यू अ क्वेश्चन? मैंने कहा पूछो। उसका सवाल सुनना मेरे प्यारो। उसका सवाल यह था कि यू श्योर? मैंने कहा 100% श्योर, आस्क मी दैट क्वेश्चन। कहता है दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट टचेस माय हार्ट। ये जो तुमने गाना गाया ना मेरे दिल को लगा। कितनी देर है? अब टाइम की कमी की वजह से मैं जल्दी से रैप अप करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, कहता है दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट टचेस माय हार्ट। उस दिन से लेके आज तक मैं अपने दिल से पूछता हूं, ये गाना मेरे दिल को लगता है कि नहीं लगता? मुसलमान हूं,
मस्जिद में खड़े होके मेरे जैसे कई गए इल्ला माशाल्लाह कई लोग ऐसे होते हैं जो फोन पे लगे होते हैं तो आगे की गल कर रहे होंगे ने, मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, आजा फलाह की तरफ, आजा कामयाबी की तरफ, वो अजान देने वाला आवाज दे लगा रहा है कामयाबी अल्लाह बड़े हैं। तो मैं मस्जिद में कई दफा कई लोगों को मैंने देखा इल्ला माशाल्लाह मस्जिद में खड़े हो अजान के दरमियान कहते हैं ऊंची गल कर, अजान दी वजह नाल तेरी आवाज नहीं आ रही। फिर कहने अल्लाह फैसले साडे मुताबिक करन। मेरे नबी का चेहरा बदल जाया करता था। माँ आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं जब हजूर घर में तशरीफ लाते थे और अजान होती थी, अजान सुनते ही आपका चेहरा बदल जाता था। मैं आपके चेहरे के सामने आके कहती थी कि या रसूल सल्लम मैं आयशा हूं, मुझे पहचानते हैं आप? एकदम अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो जाते थे। इसलिए मेरे प्यारो कहते हैं बा अदब बा मुराद, बे अदब बे मुराद। आज सिर्फ दीन को जरूरत क्या है? हम जैसे निकम्मे गए खिलाड़ी कितने मैं वाकया सुना सकता हूं। भाई ने बताया कि टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं बताता। अल्लाह की कसम आपको एहसास नहीं है। हमारे एक खिलाड़ी जल्दी से बताता हूं 1 मिनट में, हमारे खिलाड़ी के दिल में जब अल्लाह के नबी की जिंदगी उतरी उसी ग्राउंड के अंदर, उसी ग्राउंड, ये तो कहते हैं ना कि दैट वाज अ ब्यूटीफुल टच इन माय हार्ट। मैच खत्म हुआ तो एक गोरा अंदर आया, जिसने गोरे ने मैच ऑर्गेनाइज किया था, वो मेरा एजेंट है, अभी भी वो मेरा एजेंट है। वो इंग्लैंड में जितने भी हमारे बाहर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो करवाता है। और वो गोरा, उसका नाम गैरी मेलर था। वो अंदर दरवाजा खटका के, मैच खत्म हो गया, दरवाजा खटखटा के अंदर आया, सर उसके अंदर 6 फुट 3 इंच उसका कद था। दरवाजा खोल के गर्दन अंदर की तो सामने मैं खड़ा था। कहता है मुशी वेयर इज मिस्टर सईद अनवर, वेयर इज मिस्टर सईद अनवर। मिस्टर उसको लगाते हैं जिसकी बहुत इज्जत करते हैं। वो कहते वेयर इज मिस्टर सईद अनवर। मैंने कहा जी वो ही लेफ्ट आफ्टर द गेम, मैच के बाद वो चला गया अपने घर। तो एकदम अंदर से अंदर आया और हाथ पीछे बांधे हुए थे। एकदम हाथ खोले तो उसके हाथ में शराब की बोतल थी और शराब पी रहा था। तो मैंने कहा सईद अनवर को क्यों पूछ रहा था, सईद अनवर के बारे में क्यों पूछ रहा था? तो कहता है कि आई वॉज फीलिंग एम्बैरस, मुझे शर्म आई सईद अनवर के सामने पीते हुए, जैसे उसका हुलिया था। अल्लाह की कसम वो सईद अनवर से नहीं शर्माया था, वो अल्लाह के नबी की सुन्नतों से शर्मा गया था। आज जो मुसलमान अल्लाह के नबी की जिंदगी को सीने से लगाएगा, मेरे प्यारो ये याद रखना अल्लाह के नबी की जिंदगी क्या है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे मोहल्ले वाले, तुम्हारे उस्ताद, तुम्हारे सारे जिंदगी बदलना है ना, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। सजदों से तेरा क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट पे, पत्थर ही टूटे वो शीशा तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, ये आग बुझा दे वो पानी तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया राहजन के हाथों से। यहां पे असल इलामा इकबाल ने बात खोली है। क्यों पैसों के पीछे विक जाना है 1 मिनट दे विच? क्यों थोड़ी जी सस्ती शोहरत के खातर विक जाना है? अल्लाह ते रसूल दी रस्सी नूं मजबूती ना फड़ के देख, ये दुनिया भी तेरी बना देगा, अल्लाह आखिरत भी बना देगा। ईमान तेरा लुट गया राहजन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। मैं अल्लाह ब्लेस पाकिस्तान और जितने भी लोग आए अल्लाह हम सबको अपने दीन की समझ अता फरमाए और अपने दीन का काम ले।